बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ इमली की चटनी, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से। और ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनेगी। और वैसे तो इमली की चटनी और भी बहुत सारे तरीक़ों से साथ बनती है, लेकिन जो आज मैं तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा और ये बहुत ही यमी चटनी बनेगी। तो चलिए सबसे पहले इमली की चटनी बनाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा काम करेंगे। ये देखें, मैंने ये सारी चीज़ें ले ली हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास आ गया है ब्लेंडर का जग और उसके अंदर मैंने एक प्याली भर के इमली का गूदा यानी कि इसका पल्प लिया है। पूरा एक प्याली भर के मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ ऐड करी हूँ वो है दही। और दही है मेरे पास छोटी प्याली। जी हाँ, अब आप देखें कि ये जो इमली की चटनी है ये मैं किस तरीके से बना रही हूँ। दही ऐड करने के बाद अब ये देखें, मैंने लिया था एक छोटे साइज़ का टमाटर और 4 लहसुन के जवे साबुत। और टमाटर को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और ये है मेरे पास सूखी गोल मिर्चें, ये है तकरीबन 6 से 7 अदद। और 2 चम्मच है मेरे पास हरा धनिया। जी हाँ, इस ये सिर्फ मैंने 2 चम्मच लिए हैं। और 2 ही चम्मच मैंने लिया है पुदीना। इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और ये है मेरे पास आधा चम्मच ज़ीरा और आधा ही चम्मच मैंने लिया है, बल्कि उससे कम नमक आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें डाल के मैंने ब्लेंडर जग को चला दिया है। और ये देखिए हमारी कितनी डिफरेंट सी इमली की चटनी फटाफट तैयार हो गई है। और इसके बहुत सारे तरीके हैं और मैं बारी बारी आपके साथ शेयर करती रहूँगी, लेकिन ये वाली जो इमली की चटनी है ये भी बहुत ही टेस्टी बनी है और सबसे बढ़कर के झटपट सी। अब हम इसको रखते हैं साइड पर और हम दूसरा काम करते हैं। और आज मैं बनाऊंगी आलू चना चाट। जी हाँ, आलू चना चाट। इसके लिए ये देखें, चने मैंने लिए थे तकरीबन 1.5 पाव। अभी मैं इस बाउल के अंदर सिर्फ आधे ट्रांसफ़र करूँगी, बाकी अभी रख लेती हूँ। और ये देखें, मैंने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से गला लिया है, ये बिल्कुल भी सख्त नहीं है। और अब मैं जो चीज़ ऐड कर रही हूँ वो है आलू। आलू लिए थे मैंने 3 छोटे साइज़ के। अगर आपको आलू ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। और ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद ये है हरी मिर्चें। ये 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। ये है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च। ये है मेरे पास खाने का 1 चम्मच, क्योंकि हमने इमली की चटनी में भी मिर्चें डाली थी। और ये है नमक, और नमक मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। आप हस्बे ज़ायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, ये भी है मेरे पास 1 टीस्पून। और इसके बाद जो चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड करनी है वो है प्याज। जी हाँ, ये प्याज था एक मीडियम साइज़ का जिसको मैंने चॉप कर लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आलू चना चाट तैयार हो रही है, रमज़ान स्पेशल। और ये है प्याली भर के धनिया। जी हाँ, फ्रेश फ्रेश सा धनिया। और इसके साथ ही एक प्याली मैंने इसके अंदर पुदीना भी ऐड कर लिया था। और बाकी जो चने मैंने बचाए थे वो मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, क्योंकि स्पेस है बाउल में। मैं पहले यही समझ रही थी कि अभी शायद ये बाउल ज़्यादा भर जाएगा। और अब ये है मेरे पास चिली सॉस। ये है 2 टेबल स्पून, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। बहुत ही चटपटी सी और बहुत ही खट्टी खट्टी सी हमारी आलू चना चाट तैयार हो रही है। और ये है चाट मसाला, ये है 2 टेबल स्पून। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ जो चीज़ अब जाएगी, अब ये देखें सारी चीज़ें मैंने इसके साथ ऐड कर दी हैं। और अब ये है मेरे पास मीठी यानी कि खुबानी की चटनी। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी खुबानी की चटनी है। ये मैंने तकरीबन 3-4 खाने वाले चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और ये है हमारी इमली की चटनी, जो कि अभी हमने फ्रेश फ्रेश ही तैयार की थी। ये मैं आधी इसके अंदर डाल दूँगी। अभी आपको देखने से लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा चटनी चली गई है, लेकिन जब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे यानी चना चाट की, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये चटनी कहाँ गायब हो गई। ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से आज मैंने आपके साथ आलू चना चाट की रेसिपी शेयर की है। बस रेसिपी क्या है, ये तो एक मिक्सिंग है। अब मैंने पुदीने के पत्ते इसके साथ सजा दिए हैं और बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार सी। आप इसे आम दिनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रमज़ान में भी बना सकते हैं, ईद पे भी बना सकते हैं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी आलू चना चाट तैयार है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।